हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि घर बैठे हैं, काम नहीं कर पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती है। तो उसके लिए मैं आज बातें करने वाली हूँ। अभी तो जस्ट मैं एक लड़की हूँ और यानी कि ऐसा होता है ना कि जो आप अपने आस पड़ोस में देखते हो वही सब सीखते हो। तो जिस तरीके के आपके एरिया में जो भी होता है उसी से रिलेटेड आपका माइंड भी हो जाता है। तो मेरा एक मानना है कि ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ है वही कमा सकती है, एक माँ है वही कमा सकती है। कमाने के लिए कोई भी कमा सकते हैं, कमाने का मन होना चाहिए। और जब भगवान ने हमें कोई हुनर दिया है तो उस हुनर को निखार करके हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि रुपए अर्न कर सकते हैं। और रुपए अर्न करने के बाद जो खुशी मिलती है वो एक जो कमाते हैं रुपए उसी को पता होगा। तो इसी से रिलेटेड आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और बहुत कुछ दिखाने भी वाली हूँ ताकि आप सब काम करके ढेर सारा रुपए कमा सकते हैं। तो अभी मैं जो कटिंग कर रही हूँ तो आप सभी के साथ कटिंग कर रही हूँ सामने। तो यहाँ पे देख सकते हो काम इतना ज़्यादा है कि मुझे बहुत ही फास्ट से फास्ट काम करना पड़ रहा है। तो फास्ट काम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि मैं अपनाते रहती हूँ, जिस वजह से कि मैं फास्ट काम कर पाती हूँ। यहाँ पे 2 ब्लाउज एक साथ मैं कटिंग कर रही हूँ। तो एक ब्लाउज में मान के चलिए अगर 10 मिनट लगा कटिंग करने में, इसी जगह पे मैं अगर एक एक करके कटिंग करती हूँ तो 20 मिनट में मेरा 2 कट होता है। लेकिन मुझे आज ट्रिक पता है तो एक साथ मैं रख करके 2 ब्लाउज कट कर ली, तो यानी कि 10 मिनट में ही 2 ब्लाउज कट हो गया। तो इसी तरीके से कोई कोई ऐसा ट्रिक होता है जिससे फॉलो करके आप फास्ट से फास्ट काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। और आज पूरे दिन में भगवान जी का ही कपड़ा बनाते रह गई। बजरंगबली का जो पताका है तो बहुत सारा कपड़ा आ गया और मैं बहुत खुश भी हूँ कि भगवान जी के वजह से आज मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो और उसमें भी क्या यानी कि अगले वीडियो में भी मैं बताई हूँ कि मैं जो भी भगवान जी के कपड़े बनाती हूँ तो रुपए नहीं लेती हूँ। सच बता रही हूँ, कभी आप भी ये ट्राई करके देखना। चाहे किसी यानी कि जो जिसके पास रुपए नहीं है उसको एक बार फ्री में आप काम करके देना। और या नहीं तो भगवान जी के लिए कोई भी ड्रेस बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ऐसा नहीं जब आप उसी से काम कर रहे हो तो सब कुछ यानी सब तो फ्री में दे करके आप अगर आप काम करोगे तो आपका काम क्या होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक आध बार आप फ्री में भी करके देखना, उसका खुशी, उसका जो यानी कि तसल्ली मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। आज मैं जितने आदमी को फ्री में सी करके दी हूँ वो तो इतना आशीर्वाद दिए, इतना आशीर्वाद दिए कि वो आशीर्वाद के सामने वो पैसा जीरो के बराबर हो गया मेरे लिए। और कस्टमर के चेहरे की खुशी मेरे लिए सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और एक ये भी खुशी हुआ कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ऊपर से अपने कस्टमर की खुशी को जीत रहे हैं कि मेरे से कस्टमर खुश हो रहे हैं। और ये छोटा सा काम करके मैं भी खुश हूँ और कस्टमर भी खुश है। तो आज पूरे दिन मेरा इसी में टाइम निकल गया और अभी इतना कपड़ा कट कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा काम रहने के बाद भी मुझे कहीं आज जाना पड़ेगा। कहीं क्या, मैं नानी गांव जा रही हूँ और मुझे 1% भी जाने का मन नहीं था। इससे 1-2 पिछले वीडियो में मैं बताई भी थी कि यानी कि कहीं जाने का बुलावा आया है लेकिन मैं मना कर दी हूँ। लेकिन वही होता है ना, जो अपनापन का प्यार होता है वो कितना भी आप छुपा लीजिए, दिखा लीजिए, वो छुपता नहीं है। तो मैं बहुत ही मना कर रही थी और वहाँ पे 2 भाभी है, एक और दीदी है, दोनों मिल करके यानी कि कल तक मना करते आ रहे थे, आज भी मना किए। लेकिन जो त्योहार है वहाँ पे तो आज भी है, कल भी है। तो अभी तो यानी कि मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो 4 बजने वाले हैं लगभग, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। उन सभी ने इतना कॉल कर करके पापा को परेशान कर दिए कि नहीं आने दीजिए, आने दीजिए। ऐसे पापा मना नहीं कर रहे थे कि नहीं जाना है, पर मैं अपने काम की वजह से नहीं जाना चाह रही थी। काम मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, क्योंकि आप सभी को हर एक वीडियो में मैं दिखाते रहती हूँ कि काम बहुत है, काम करना है। और कस्टमर का ले लिए तो
हमें सबसे पहले मेन है कस्टमर को देखना, उसके बाद ही कोई और। लेकिन कभी कभी आप कस्टमर और काम और रिश्ते के बीच में बंध जाते हो, तो अभी हमें जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम सोचे कि आज तो वीडियो अपलोड कर दिए, कल के लिए एक वीडियो अपलोड कर ले रहे हैं और परसों हमें आ जाना है। किसी भी हालत में मैं आ जाऊंगी, ऐसे ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और वहाँ से आंटी सबको भी बुलावा आया है, तो देखते हैं कौन सा आंटी जाती है कि नहीं जा पाती है, क्योंकि बोल तो रहे हैं बहुत दिनों से, हम लोग मना ही किए जा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं है। और आप सभी को पता है 9 को है रक्षाबंधन, आज है 30, तो बीच में टाइम कितना है, 10 रोज़ टाइम है, जिसमें कि 1 रोज़ होगा ही, 2 रोज़ इधर ही मेरा गैप हो जा रहा है, तो 5 से 6 रोज़ हमें काम करने के लिए मिलेगा। तो जितना हम काम लिए हैं बस उतना तक ही रखेंगे। और ये भी बताए थे कि हम 2-3 रोज़ तक काम लेंगे, उसके बाद बंद करेंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है जो काम मेरे पास है अभी उतना तक ही करना पड़ेगा। उसके बाद आगे मैं कपड़ा नहीं लूँगी जब ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि गांव में ऐसा होते रहता है ना, जब तक आपका फेस्टिवल ख़त्म नहीं होता है तब तक आपके पास कस्टमर आते ही रहते हैं। तो उसके बाद जब कोई कस्टमर आएंगे तो वो मैं ले लूँगी, फ़िलहाल अभी नहीं ले पाऊँगी। और जितना मैं कटिंग करूँगी अभी ये भी रह जाएगा, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, जो काम होगा। और स्टूडेंट को भी बोल दिए हैं कि अभी बीच में आना है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम कम दे पाऊँगी। और डिज़ाइन वाले सभी ब्लाउज सब सिलूँगी, तो वो सब देखना, देख करके भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज मैं जो पताखा बना रही थी तो वो दोनों आई हुई थी, तो उन दोनों को मैं पताखा सिखा दी हूँ कटिंग करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए। तो आने का फ़ायदा तो हो गया, ऐसा नहीं है कि वो आई तो उसके लिए कुछ दिक्कत का बात हुआ। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ देखते देखते ही सीखते हैं। और यहाँ पे जितना भी काम कर रही हूँ तो इस काम को लेने के लिए कितना मैं मेहनत की हूँ वो मैं खुद जानती हूँ। ये मेरे 1 मंथ 2 मंथ का मेहनत नहीं है कि 2 मंथ के अंदर ही मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मुझे इस यानी मुकाम पर पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा है, तभी आज मैं इतना ज़्यादा कपड़े का ऑर्डर ले पाती हूँ और इतने ज़्यादा कपड़े का मैं ऑर्डर दे भी पाती हूँ। एक रोज़ मेरे आज 8-8 10-10 ब्लाउज जा रहे हैं और 8-8 10-10 ब्लाउज आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा है। तो आपको सब जो भी बहनें हैं तो शुरुआत कर दीजिए, चाहे जिस फील्ड में आपका मन लग रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ काम पसंद नहीं होता है और उस काम को मेरे ऊपर थोप दिया जाता है, तो वो काम नहीं कर पाते। जिस काम में आपका मन लग रहा है, जिस काम में आपको खुशी हो रही है, उस काम को करना है। और आज मैं बात करूँ सिलाई की, तो सिलाई मेरा पसंदीदा काम बन गया है। कभी मैं ये नहीं सोची थी कि मैं सिलाई करूँगी और इतना बेस्ट तरीके से कर लूँगी। बेस्ट इस वजह से बोल रही हूँ कि जब अपने आप में मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी कि मैं अच्छे तरीके से काम कर लेती हूँ, तो मैं किसी और को नहीं करके दे पाऊँगी। तो इस वजह से मेरे को पसंद है, बहुत ही पसंद है, इस वजह से मैं इस काम को करती हूँ। और आज जो भी ड्रेस हो, कुछ भी हो, और मुझे पसंद आता है कि मुझे ये बनाना है तो बना लेती हूँ। किसी के ऊपर नहीं होता है कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, किसी और के पास जाना पड़ेगा, इतना रुपए लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ढेरों सारे ऑप्शन आ जाते हैं जब आपको कोई काम नहीं आता है तो। लेकिन आज भगवान की दुआ से इतना हमारे हाथ में हुनर है कि मैं हर एक चीज़ को बना लेती हूँ, चाहे वो कितना भी हैवी से हैवी साइज़ का ब्लाउज हो, पेटीकोट हो, गाउन हो, सूट, कुर्ती, फ्रॉक, कुछ भी लेडीज़ से रिलेटेड जितना भी काम है वो सभी मैं करती हूँ। आज मैं जेंट्स का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गांव में कोई भी जेंट्स का काम करवाने के लिए सोचते भी नहीं है और इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर ज़रूरी पड़ा कभी मुझे तो मैं वो काम भी कर लूँगी। मेरे को भगवान ने एक ऐसा हुनर दिए हैं जिस हुनर के लिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान का, कि मैं कोई भी काम करने के लिए सोचती हूँ तो वो काम मेरे से हो जाता है। लेकिन बस यही है, मैं रियल लाइफ में तो हर जगह से परफेक्ट हूँ। मैं जो भी चाहती हूँ, जितना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। बस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मुझे अभी सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। जब आप सब इतना हिम्मत हौसला दे रहे हो तो मैं उसी हिम्मत के साथ काम कर रही हूँ और करूँगी भी। लेकिन
इतना तो ज़रूर है, अब की बार मेहनत कर रही हूँ, अगर अब की बार टूट गई तो मैं फिर से दोबारा खड़ी नहीं हो पाऊँगी। खड़ी होऊँगी लेकिन इस फील्ड में नहीं खड़ी होऊँगी, दूसरे फील्ड में। पैसा तो हमें हर हालत में कमाना है, क्योंकि पैसे के बगैर मैं दुनिया को देखी हूँ कि पैसे के बगैर भाई बहन का नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता है। तो मैं पैसे के बगैर नहीं रह सकती। ये नहीं है कि मैं खुद के खर्च के लिए नहीं, ये भी नहीं है कि मैं अपने आप पे रुपए उड़ाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को रुपए खर्च करना चाहती हूँ, नहीं। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए भले ही महीने के 1000 रुपये, मैं ये दिन के नहीं बोल रही हूँ, महीने के बोल रही हूँ, 1000 रुपये से भी अगर हेल्प कर दूँगी ना तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगी। क्योंकि आज का हालात ऐसा हो गया है ना कि अगर आपके पास रुपए है तो आप सभी रिश्तेदारों में हर जगह गिनती में गिनाओगे, लेकिन अगर आपके पास रुपए नहीं है तो कोई आपको नहीं पहचानेंगे, कोई भी नहीं। तो इसीलिए अगर कोई भी लड़की ये मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ये नहीं है कि आपको ये घरेलू काम करके ही आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हो और आपको परमिशन है कि आप घर से बाहर जा कर के जॉब कर सकते हो, तो प्लीज़ बहनों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छोटी बहन का रिक्वेस्ट समझ लेना, लेकिन रुपए कमाना ज़रूर से। आज मुझे किसी कारण बस थोड़ा सा पढ़ाई में डिले हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आगे पढ़ाई भी जारी रखने के लिए। अगर भगवान ने चाहा तो मैं आगे पढ़ाई भी करूँगी, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट काम था पढ़ाई करना, लेकिन वो मुझसे छूटा है। तो मैं उस ये मुकाम तक ज़रूर से पहुंचना चाहती हूँ कि भले ही हमें जॉब करने नहीं दिया जाए, लेकिन मैं पढ़ाई करके जॉब तक पहुंचूंगी ज़रूर से। क्योंकि जो भी मेरा पसंदीदा काम होता है, पसंदीदा चीज़ होता है, कोई भी चीज़ होता है, वो मेरे से छूटता ज़रूर से। तो इसीलिए कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं करने के लिए तो बहुत कुछ सोच रही हूँ, पर आखिर कमी मेरे में कहाँ है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और जो भी मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो सब आप सभी के सामने है। और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया से यानी कि कमा नहीं सकते, कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन वही है, जब किसी के किस्मत में ही नहीं होता है वो नहीं मिलता है। पर हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं ये काम भी छोड़ दूंगी तो मेरे पास सिलाई के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ से मैं पैसे कमा सकती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो मेरा भी एक दिन चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप सभी का साथ रहा तो चैनल मोनेटाइज भी होगा, क्योंकि अगर मेरे पुराने व्यूअर जो भी हैं उन सभी को पता होगा कि मेरा एक बार चैनल मोनेटाइज हो के डिमोनेटाइज हुआ है। तो दुख भी है और एक उम्मीद भी है कि मैं आगे करूँगी। एक बार डिमोनेटाइज हो गया तो क्या हो गया, मैं मेहनत करके फिर से उसी मंजिल तक मैं पहुंचना चाहती हूं। तो इस मंजिल के रास्ते में आप सभी का साथ चाहिए। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। और मैं इस वाले चैनल पे हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ बताने की कोशिश करती हूँ कि किसी के लाइफ में कुछ चलता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब मैं इस मजबूरी को झेल करके मैं बाहर आ सकती हूँ तो क्या आप सब नहीं आ सकते हैं। हर एक के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मजबूरी, कुछ परिस्थिति चलते ही रहता है, कोई बताते हैं, कोई छुपाते हैं। तो मैं अभी खुल के कभी बातें भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है। अगर मेरी मेहनत भगवान जी को नज़र आएगी तो मेरे को फल मिलेगा, और मेरी किस्मत में होगी तो ज़रूर से मिलेगा। अगर नहीं होगा तो चाह के भी मैं कितना ही मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज़ से भी नहीं डर रही हूँ कि मेरे को ये मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं मिली तो कोई और सही, लेकिन मैं हौसला तो नहीं हारने वाली हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पैसा कमाना है, जिस हाल में कमाऊँ। लेकिन और एक बात मैं बता दूं, और इज्जत मर्यादा में रह कर के जो पैसे कमाते हो उसका सुकून देख लेना। और ये भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे काम करना एक बेकार काम है, सोशल मीडिया पे काम करना भी बहुत अच्छा काम है। सोशल मीडिया पे भी आप पर्दे के साथ काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आना भी बहुत ही एक खुशनसीबी है, क्योंकि ये भी हर किसी को नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसे बहनें होती है जिसको नहीं दिया जाता है काम करने के लिए। मेरे को भी थोड़ा सा हुआ था शुरुआत में,
लेकिन मैं अपने पापा को बोली कि मैं अभी कैमरे के सामने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने हुनर को सिर्फ दिखा रही हूँ और एक वजह यह भी है कि मैं आप सभी के सामने नहीं आती हूँ। लेकिन अगर आप सबका साथ रहा तो मैं आप सभी के सामने भी एक दिन ज़रूर से आऊँगी, जो कि आप सब बहुत ही चाहते हो। गायत्री दीदी हुआ, प्राची दी हुआ, सविता दी हुई और बहुत सारे ऐसे बहन हैं जो कि वेट करती है कि तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यानी कि सामने आने के लिए बोल रही है। तो दीदी अगर हुआ ये मेरी किस्मत में, एक दिन मैं ज़रूर से आऊँगी आप सभी के सामने। तो बस एक उम्मीद लेकर के काम कर रहे हैं, बस भगवान जी इस उम्मीद को अब की बार मत टूटने देना, क्योंकि मैं बहुत बार टूट चुकी हूँ और मैं कई बार दिखाती हूँ, कई बार नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि कोई भी अगर अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो 2 मिनट के लिए खुशी का चीज़, 2 मिनट अच्छा वाला चीज़ देखने के लिए पसंद करते हैं, और वही जगह मैं हर वीडियो में हर एक बार मैं रोती रहूँ, चिल्लाती रहूँ, बताती रहूँ अपने दुखों को। तो यानी मेरे वजह से जो कोई एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं तो दुख में दुख होते हैं और सुख में सुख होते हैं, खुशी होते हैं। तो उसी तरीके से जब मैं रोने लग जाती हूँ या थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, तो जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो भी इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें रोना देख करके मुझे भी रोना आ जाता है। तो ये मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई रोए, कुछ किसी को दुख पहुँचे। बस कभी-कभी यही होता है कि जब आप सभी के साथ खुशी शेयर करती हूँ तो थोड़ा बहुत दुख भी शेयर कर लेती हूँ और मेरा मन भी हल्का हो जाता है, इस वजह से शेयर करती हूँ। तो आज मैं सिलाई के काम करके इतना ज़्यादा खुश हूँ कि क्या ही बताऊँ। यानी कि मैं 2 चीज़ बता दूँ कि सोशल मीडिया पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, बाद बाकी मेरी रियल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। भगवान की दुआ से मैं अच्छे तरीके से कमा रही हूँ, जो भी मन में आ रहा है वो कर रही हूँ। तो इसके लिए आप सब भी टेंशन मत लीजिएगा इस वीडियो से, किसी को दुख ना पहुँचे। मैं जो मन में आता है वो थोड़ा सा शेयर करती हूँ। आप सभी को कहीं पे गलती दिखे तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरी बहनें देखती हैं, वो सब मेरे से बड़ी ही हैं और हर जगह पे सजेस्ट भी करती है, साथ भी देती है। जहाँ पे मैं गलती करती हूँ वहाँ पे हेल्प भी करती है। तो अगर इस वीडियो में भी अगर आप सभी को थोड़ा सा भी ठेस पहुँचा हो या कुछ भी दिक्कत गलती नज़र आती हो तो वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो जो भी हाउसवाइफ है, जो भी बहनें हैं, सिलाई को करके आज बहुत ही आगे तक गई है और आप भी जा सकते हो। और कोई और काम हो गया जिसमें कि आप असफलता पा सकते हो, लेकिन सिलाई का एक ऐसा काम है कि जिसमें सफलता ही सफलता है। चाहे आप जिस तरीके से काम करो, चाहे अल्ट्रेशन का काम करो, फॉल पिको का काम करो, सिलाई करो, ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, चाहे अच्छे तरीके की ड्रेस बनाओ, आपके पास काम आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी से बातों ही बातों में यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा मैं ब्लाउज कट कर ली हूँ। यहाँ पे 7 ब्लाउज की मैं कटिंग की हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।